MS वर्ड के होम मेन्यू टूल्स के पार्ट 2 वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम MS वर्ड के क्लिपबोर्ड के टूल्स का यूज़ करते हैं, कैसे हम स्टाइल के डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हैं और साथ साथ हम ये जानेंगे कि एडिटिंग के जो टूल्स हैं उनका यूज़ हमारे काम में, हमारे रिपोर्टिंग में कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि MS वर्ड में जो ये एरिया है क्लिपबोर्ड बेसिकली क्या होता है कि जब आपने कंट्रोल C किया, आपने कॉपी किया, जब आप कॉपी कर लेते हैं तो वो एक कॉपी तो हो जाता है बट वो एक अलग मेमोरी में दिखाता है और वो उस मेमोरी को बोलते हैं क्लिपबोर्ड मेमोरी। यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप क्लिपबोर्ड का ये एरिया आपको दिख जाता है, जिसमें जो अभी रिसेंटली जो मैंने कॉपी किया वो यहाँ पे दिखता है। जैसे कंट्रोल A कंट्रोल C किया तो देखिए आप यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो क्लिपबोर्ड में जो कॉपीड जो टेक्स्ट होता है, जो काम होता है, वो यहाँ पे दिखाता है इस मेमोरी में। यहाँ से इसको क्लोज भी किया जाता है। दूसरा है कट का मतलब आप कंट्रोल X भी इसको बोलते हैं। आप यहाँ क्लिक करिए, वो चीज़ वहाँ से कट जाएगी। कंट्रोल Z और या कंट्रोल X करेंगे तब भी वहाँ से वो चीज़ उठ जाएगी। वो जो टेक्स्ट होगा, सेलेक्टेड एरिया, सेलेक्टेड टेक्स्ट, वो उठ जाता है। दूसरा ऑप्शन है ये, जिसको कॉपी कहते हैं, कंट्रोल C, मतलब यहाँ भी रहेगा और इसकी एक कॉपी बन जाएगी जिसको आप कंट्रोल V करके आप दूसरी जगह भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है कंट्रोल C, कंट्रोल X और कंट्रोल V। इसके साथ साथ एक और जो बढ़िया इंटरेस्टिंग टूल है वो है इस टूल को हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। बेसिकली फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि अगर आप जैसे ये यहाँ पे है, फॉर्मेट मतलब फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग जो इसके ऊपर यूज़ है, क्या फॉर्मेटिंग यूज़ है, मान लीजिए मैं इसको कहता हूँ इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसका साइज़ मैंने 13 कर दिया, इसमें मैंने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट लगा दिया। ये वाली जो फॉर्मेटिंग है ये सारी, और टेक्स्ट और साइज़ का, इसी को मुझे इस पर भी अप्लाई करना है। टेक्स्ट यही रहेगा बस फॉर्मेटिंग। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा और इधर लाकर मैं इसको अगर ऐसे ड्रैग कर दूँगा, सेलेक्ट कर दूँगा तो ये भी वैसा ही बन जाता है। इस पर क्लिक किया, इस पर गए और इस पर क्लिक कर दिया तो ये फॉर्मेटिंग इसके ऊपर भी अप्लाई हो गई। इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट पेंटर। आगे चलते हैं। इस तरफ आप देखिए कि यहाँ पर हेडिंग्स दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं आपने अलग अलग हेडिंग यूज़ किया है, जैसे मैं इसको कहूँ कि जो टाइप ऑफ AI है इसको मैं हेडिंग 1 दे दूँ, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स दिए हुए हैं। जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, इस तरह का ये ऑप्शन है। सब टाइटल आप देते हैं कई बार। इसके अलावा सब टाइटल के अलग अलग ऑप्शंस ये भी हैं, इस तरह का ऑप्शन है। ऐसे आप देखिए ये इस तरह का, तो जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, जैसे हेडिंग 2 दे दिया, मुझे अच्छा लगा तो हेडिंग 2 दे दिया। इसी तरह से इस पर भी जाके मैं हेडिंग 2 दे देता हूँ। तो ये ऐसे आपको हेडिंग देना, अलग अलग स्टाइल में अपने काम को स्टाइल देना, प्रेजेंट करना, इसको बोलते हैं आप स्टाइल। इसके अलावा इस तरफ आप देखिए चेंज स्टाइल में आप अलग अलग स्टाइल देखिए, यहाँ पे इन पूरे पे काम करता है। ये आपका जो है ये पूरे आपकी पूरी रिपोर्ट पे, सभी पेजेस पे ये काम करता है। यहाँ से ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट के कलर्स, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कलर्स के अलग अलग ऑप्शंस हैं। जो भी कलर आपको ठीक लगे, यानी जो कलर की स्टाइल ठीक लगती है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो उसी तरह का हो जाता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इसके अलावा यहाँ पे आप फ़ॉन्ट के अलग अलग स्टाइल्स हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, ये तो आपको यहाँ पे आपकी फ़ाइल के अंदर, टेक्स्ट के अंदर ये परिवर्तन, आपको चेंजेस दिख जाएंगे। तो ये टूल है जिसमें चेंज स्टाइल में आपने देखा स्टाइल, कलर, फ़ॉन्ट, ये ऑप्शन है। इसके अलावा सेट डिफ़ॉल्ट, अगर आप कोई फ़ॉन्ट अगर आप डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, जो इसकी अपनी खुद की सेटिंग है, कंप्यूटर की जो सेटिंग है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है एडिटिंग का। एडिटिंग के अंदर 3 चीज़ें हैं, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड का मतलब है कि अगर आप इस पे जाते हैं, फाइंड पे करते हैं, तो देखिए जो भी इसके अंदर कहीं पे यूज़ है, जैसे मैं कहूँ कि इसमें AI
कहाँ कहाँ यूज़ है। तो अगर वो मुझे ढूंढना है तो मैंने यहाँ AI लिखा, फाइंड वॉट AI, और फाइंड नेक्स्ट करते जाऊँगा। तो देखिए जहाँ जहाँ AI यूज़ होगा वहाँ वहाँ पे ये अपने आप सिलेक्शन बनाता चलेगा। रिप्लेस, इसके अलावा एक है रिप्लेस के अंदर आप अगर चाहें, जैसे AI आपने किया और AI की जगह ऑटोमेशन करना है आपको, तो फाइंड जहाँ जहाँ AI होगा, जैसे यहाँ पे इसने पकड़ा, आप रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर दीजिए। आपने अगला फाइंड किया AI यहाँ पर, तो यहाँ पर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह का ये ऑप्शन है रिप्लेस का। अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सभी जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा। तो ये है आपका ये वाला टूल, कंट्रोल Z कर दिया मैंने। एक होता है सेलेक्ट ऑल, आप जानते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में कंट्रोल A भी कहते हैं। आप यहाँ जाएंगे और सेलेक्ट ऑल कर देंगे। एक ऑप्शन और है, वो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें अगर हम इंसर्ट में अगर हम ऑब्जेक्ट मेन्यू से ऑब्जेक्ट से कुछ लेकर आते हैं तब वो फ़िलहाल इसमें नहीं है, बट ये इसी तरह काम करता है आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। और एक ये वाला जो टूल है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, होता क्या है कि मान लीजिए जैसे आपने कहीं पे कोई फॉर्मेटिंग दे रखी है, आप चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप कर्सर रख रहे हैं, आप चाहते हैं इसके अंदर टाइम्स न्यू रोमन है, 11 फॉन्ट है, तो ऐसा टाइम्स न्यू रोमन वाला यहाँ पे कहाँ कहाँ है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली आपको वो सेलेक्ट कर देगा। देखिए ऐसे, तो जहाँ जहाँ आपने ये फॉर्मेटिंग दी होगी वहाँ वहाँ ये ऑटोमेटिक ढूंढकर उसको सेलेक्ट कर लेगा। सो ये वाला जो वर्क है इस टूल का कि सिमिलर फॉर्मेटिंग जहाँ जहाँ हुआ है वो सेलेक्ट कर लेता है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं ये हमने आज जो कवर किया, हमने क्लिपबोर्ड कवर किया, स्टाइल के सारे टूल्स कवर किए और एडिटिंग के सारे टूल्स कवर किए। आशा है आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।